हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। पीकेडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपका सिंपल इंटरेस्ट हम ख़त्म कर चुके हैं बच्चों। 2-3 क्वेश्चन उसके रह गए थे, वो आप देख लेना। हल्के क्वेश्चंस हैं, वो आप कर सकते हो, ठीक है। और आज आपका नया चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा। और ध्यानपूर्वक समझें, बहुत अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। बस आप लगातार क्लास पे बने रहें और क्लासें लेते रहें। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आप देखें चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज आपका पहली क्लास चलेगी आज। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों। देखिए, सबसे पहले आपको 2-4 चीज़ों का पता होना चाहिए। बाकी उनका हम यूज बहुत कम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं सवाल ज़रूरत पड़ जाती है। तो देखिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है। बाकी आप समझ जाओगे जब सवाल करोगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की N। यहाँ पर बेटा A का मतलब है आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन आपका ये मिश्र धन है। आप मिश्र धन जानते हैं, आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं साधारण ब्याज। मिश्र धन का मतलब है जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हों, वो क्या होता है? मिश्र धन होता है। चलो आगे है आपका बेटा P है। P का मतलब है मूलधन, और बेटा R का मतलब है आपका दर, N का मतलब है आपका समय। आपको ये पहले पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखिए, अगला पॉइंट है आपका इसमें चक्रवृद्धि साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर। यदि बच्चों ये केस आ जाए आपका कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर, तो आप देखिए यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बातों का अंतर आता है तो बच्चों देखें, सबसे पहले आप लिखोगे 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए आपका कंडीशन होती है अंतर बराबर, अंतर किसका है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर PR² × 100, ठीक है बच्चों। अब देखिए, दूसरा B कहता है 2 वर्ष के लिए था, अब 3 वर्ष के लिए है। 3 वर्ष के लिए बेटा B पॉइंट बना लें आप। वही अंतर बराबर PR² × 100 × 300 + के R/100, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है, आप नोट करें अगला, कि यदि ब्याज छमाही देय है तो तब सिचुएशन क्या होती है? आपकी जो दर है, दर बराबर R, दर मतलब R को बोलते हैं हम, इसलिए मैं इंग्लिश में R ले रहा हूँ, दर इसमें ले रहा हूँ हिंदी में, जिससे कि आप समझ पाएँ। दर का हम आधा कर देते हैं, और बेटा समय T लेते हैं हम, समय का हम दूना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दूना, ठीक है। वहाँ पर N समय था, N भी ले सकते हो आप, और आपका T भी ले सकते हो। यदि यहाँ पर ये कह देता है, यदि बच्चों ये कहता है यदि ब्याज तिमाही देय है, यदि ब्याज तिमाही देय है, ब्याज तिमाही देय है, तो बेटा आप देखें आपका जो दर है R/4 हो जाएगा, और जो समय है
वो आपका 4 गुना हो जाएगा, टी गुना 4 हो जाएगा। अर्थात आप समझ रहे होंगे कि एक वर्ष में टोटल 12 महीने होते हैं। छमाही बोलता है तो बच्चों दो छमाही बन गई। एक वर्ष में 2 छमाही, 6 महीने की 2 छमाही होगी। और तिमाही कितनी होगी? 4, 3 महीने की 4 तिमाही होगी। इसीलिए इसमें 4 की गुणा करी गई है, 4 का भाग करा गया है, इसमें 2 की गुणा करी गई है और 2 का भाग करा गया है। ठीक है, बाकी आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे वो क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट आपके लगते रहेंगे और आपको पता लगेगा। बाकी इतना आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलो आगे देखिए, बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चल रहा हूँ और आपके अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट हैं। आप एक कॉन्सेप्ट समझे थोड़ा सा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि 2000 रुपये का 20,000 रुपये का बच्चों 4 वर्ष का 10% पर ब्याज कितना होगा? कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है। पहले आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इसी कॉन्सेप्ट पर आपको बेटा मैं अंदर इस चैप्टर में लेकर चलूँगा। जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे पहले आपको ये समझना है कि मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। हर जगह लगभग मैं इस पे पूरा फोकस रहेगा मेरा, इसीलिए आप इस पर ध्यान दें। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इसलिए मैंने मैक्सिमम 4 वर्ष का लिया है एक ही बार में। ठीक है, तो पहले आप तसल्ली पूर्वक इसको सीखें कि इसमें 4 वर्ष का ब्याज हमें कैसे निकालना है। देखिए बेटा, आपके पास 2,000 रुपये हैं और 20,000 रुपये हैं और बच्चों ब्याज कितने परसेंट है आपके पास? 10%। 10% मैंने ब्याज लिखा। अब 10% ब्याज लगाएंगे हम यहाँ पर तो सीधी सी बात है बच्चों, एक वर्ष का 2,000 रुपये आ जाएगा। एक वर्ष का कितना आया? 2,000 रुपये। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, अब इसने 4 वर्ष बोला था तो सीधी सी बात है, एक वर्ष का 2,000 रुपये है तो हमारा चारों वर्ष का 2,000 रुपये आ जाएगा। 4 वर्ष का बच्चों कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये हमारा आ जाएगा। अब ये तो क्लियर है कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, अभी साधारण ब्याज ही है ये तो, अभी ब्याज पे ब्याज नहीं लगा है। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब है कि ब्याज पे ब्याज लगना। चलिए, अब जब चारों वर्ष का बच्चों ये आ गया हमारा तो टोटल कितना हुआ? ये हमारे पास 8,000 रुपये हो। अब ये तो कन्फर्म है कि जो भी चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो 8,000 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये तो सिंपल इंटरेस्ट बैठ गया 8,000 तो 4 वर्ष का। चलिए आगे देखें। आगे बच्चों इसमें देखते हैं हम कि भाई अब हमें ब्याज पे ब्याज चाहिए। तो देखो समझना इसी बात को, यही मेन चीज़ समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। जब मुझे ब्याज पे ब्याज चाहिए तो बच्चों ये 2 वर्ष जो है 2,000 रुपये है, इस 2,000 का जो मैं यूज करूँगा मात्र यहाँ तक यूज करूँगा। पहले 1 वर्ष तक यूज करूँगा मैं इसका, क्योंकि हर एक वर्ष में ब्याज लग जाता है तो सिर्फ एक ही वर्ष के लिए यूज करना है। अब मैं इस पर 10% दर तो फिक्स है, 10% निकालूंगा 2,000 पर तो बच्चों 200 रुपये आपका आएगा। ये कहाँ तक? दूसरे वर्ष में तो ब्याज मिला, पहले जो 2,000 रुपये आपको मिले एक वर्ष के, उन पे जो ब्याज मिला चक्रवृद्धि ब्याज वो दूसरे वर्ष में मिलेगा, क्योंकि पहले वर्ष में थोड़ा नहीं मिल जाएगा। पहले वर्ष में तो आपको 2,000 रुपये मिले, आपने फिर वो मूल में जोड़ दिए, समझ गए? तो बेटा ब्याज पे ब्याज आपका 200 रुपये मिला नेक्स्ट वर्ष में, अगले वर्ष में। समझ रहे हो बात को? ये अगले वर्ष का डंडे के सामने ही मैं तीर को लेकर आया हूँ, ध्यान रखें बिल्कुल जो गलती ना हो। चलिए आगे देखें। आगे बच्चों कि अब 2,000 रुपये तो मिल गया, अब 2,000 तो है ही है, अब अगला 2,000 भी है, क्योंकि अब 2,000 को तीसरे वर्ष में भी तो मिलेगा और इस वाले को दूसरे वाले वर्ष को तीसरे वाले में मिलेगा, तो दूसरे वाले 2,000 है। तो हमें कुछ नहीं सोचना, ना हमें कुछ कंफ्यूज होना, हमें सीधा लेकर चलना है कि भाई पिछला वाला भी जोड़ना है और अगला वाला भी, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बना? 4,000। बच्चों 4,000 रुपये पर ब्याज मिलेगा मात्र यहाँ तक। एक वर्ष, सिर्फ एक वर्ष का ब्याज निकालना है हमें। तो देखो जब ये 4,000 रुपये हुए, मैंने देखो दोनों को एक साथ कंबाइंड कर लिया है और दोनों को एक ही साथ तीर लगाया है। कहाँ तक लगाया बच्चों? 1 साल के लिए मात्र, यहाँ तक देखो इसके सीध में बिल्कुल। तो 1 साल के लिए 10% कितना बनेगा इसका? 4,000 पर 10% बच्चों 400 रुपये आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए अब हम यहाँ तक आ चुके हैं। अभी हमारे पास 1 साल बच रहा है।
अब हमें क्या काम करना है कि बच्चों 2000 और 2000 4000 तो पिछले हैं ही हैं। जब हम इस वर्ष में ब्याज लेंगे तो 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 कितने हो गए 6000। तो बच्चों 6000 को देखो मैं एक साथ कंबाइंड कर रहा हूँ और 6000 पर सीधा ब्याज मिलेगा। यहाँ पर कितना मिलेगा 10% ही ब्याज कन्फर्म चल रहा है। तो कितना हो गया आपका 600 रुपये ब्याज हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? भाई बच्चों पहले 2000 पर आपने सिर्फ एक वर्ष के लिए 200 रुपये, अगले एक वर्ष के लिए आपने पिछला 2000 और अगला 2000 जोड़ोगे तो 4000 बनता है 400 रुपये, और उससे अगले वर्ष के लिए पिछले तीनों जोड़ोगे तो आपका 600 रुपये बनता है 6000 का। इस 2000 पर ब्याज नहीं मिलेगा क्योंकि ये अंतिम वर्ष है, इस पर नहीं मिलेगा। अब देखिए अब हमें और ब्याज बन रहा है। हमारा क्या बन रहा है देखो यहाँ 200 रुपये हैं, यदि मैं और एक साल देखो यहाँ तक ब्याज मिलेगा और फिर 200 पे यहाँ तक भी ब्याज मिलेगा क्योंकि 2 वर्ष का भी मिलेगा अलग से। तो अब देखें 200 पे फिर मैं वही प्रक्रिया जो मैंने यहाँ अपनाई वही प्रक्रिया मैं यहाँ अपनाता हूँ। तो अब देखें 200 पर 10% कितना हो जाएगा बच्चों आपका 20 रुपये हो जाएगा एक वर्ष के लिए। अब फिर मैं अगले वर्ष में जाता हूँ तो दोनों को कंबाइंड करता हूँ। कितना हो गया ये यहाँ तक एक वर्ष हुआ, यहाँ से देखो दोनों कंबाइंड करा है 600 हो गया। 600 पर 10% कितना होता है आपका बच्चों 60 रुपये होता है। क्या अभी कंप्लीट हो गया काम? अभी नहीं हुआ। अभी देखिए आप यहाँ पर 20 रुपये पर एक वर्ष के लिए और ब्याज मिल जाएगा अभी। तो 20 रुपये पर 10% मैं यहाँ तक ब्याज लूँगा तो बच्चों कितना हो जाएगा आपका 2 रुपये हो जाएगा। कितना रुपये हो जाएगा 2 रुपये। तो देखो हमारे पास सारा ब्याज कंप्लीट हो गया, कोई वर्ष ऐसा नहीं बच रहा जब हम बिल्कुल लेवल में सबको ले आए। देखो अब कोई ब्याज नहीं बच रहा है। तो जोड़ लीजिए सभी को। देखो ये कितना जोड़ बैठेगा बेटा, ये 1200 रुपये मेरा 600 और 400 1000 और 200 1200 रुपये। तो यहाँ ब्याज मिलेगा और यहाँ कितना मिला 80 रुपये मिला, और यहाँ कितना मिला बच्चों 2 रुपये मिला। अब सभी को इनको जोड़ेंगे हम तो टोटल ब्याज हमारा आ जाएगा। अब कितना ब्याज होगा टोटल 8000 9282 रुपये आपका ब्याज हो जाता है। ठीक है, ये बच्चों आपको ध्यानपूर्वक करना। देखो ये क्लास ये वाला पॉइंट आपको भी लग रहा होगा टफ है, लेकिन बहुत आसान है जब आप इसको सीख जाओगे। ये पक्का मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। लेकिन सीखने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा और मेहनत करनी होगी। इस वीडियो को इस पॉइंट को बार बार आप देखें और समझने का प्रयास करें जिस तरीके से मैंने समझाया है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, पहले वर्ष का ब्याज आपने 2000 बना 2000 बना 2000 बना 2000 बना। फिर देखें पहले वर्ष के पे एक वर्ष के लिए ब्याज निकाला 200 रुपये। जब हम अगले वर्ष में ब्याज निकालेंगे तो पिछले 2000 और अगले 2000 दोनों जुड़ जाएंगे, 4000 रुपये ब्याज बनेगा। फिर आपका जब अगले वर्ष के लिए निकालेंगे तो पिछले तीनों भी जुड़ेंगे, तो फिर अगले के लिए निकालेंगे बेटा। लास्ट वाले चौथे वर्ष में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बस समझ के हो गया आप। अब ब्याज निकाला हमने 200 रुपये में बच्चों, 200 रुपये 20 रुपये बन गया। अब अगला एक वर्ष और निकालना है तो 200 प्लस 400, 400 में 200 600 पे निकालो 10% 60 रुपये आ गया, और 600 ब्याज नहीं मिलेगा क्योंकि अंतिम 600 है। ठीक है, इस 600 पर नहीं निकाला है मैंने, इन दोनों को जोड़ने के बाद निकाला है बच्चों 60 रुपये। अब 20 रुपये पर 10% निकाला 2 रुपये बना, ये आपका ऐड कर दिया। चलिए ठीक है, ये समझ आपकी में आ गया होगा। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम इसमें फर्स्ट देखते हैं, बाकी आपकी समझ में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। आप जब करोगे प्रयास तो ज़रूर आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 10,000 रुपये का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर वर्ष 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्ष बाद कितना ब्याज हो जाएगा। तो आप देखिए बेटा कंफ्यूज कुछ भी नहीं होना है, मौखिक भी क्वेश्चन हो जाएगा, अन्यथा कलम भी थोड़ी सी चला दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें सवाल में। भाई 10,000 रुपये हमारे पास ब्याज है, वो मूलधन है। ठीक है, और हमें कह रहा है कि 4% दर है और 6 छमाही कह रहा है, 2 वर्षों के लिए बोल रहा है। जब छमाही बोल रहा है बच्चों तो छमाही का मतलब कितना हो गया, हमारा जो दर है, दर कितनी है हमारे पास 4%। अब छमाही बोली है तो कितना हो जाएगा बच्चों, आधा हो जाएगा, कितने हो जाएगी 2% हो जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें?
ठीक है। अब समय कितना दिया है हमें, 2 वर्ष दिया है। अब 2 वर्ष में हम 2 की गुणा करेंगे तो कितनी छमाई हो जाएंगी, 4 छमाई हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी बच्चों, 4 छमाई हो जाएंगी आपकी। तो अब हमें 4 छमाई का मतलब 4 बार ब्याज निकालना, वही 4 वर्ष वाला जो अभी निकाला था हमने, ठीक है। दर हमारी 2% है, विशेष ध्यान रखें क्योंकि मैं यहाँ से मिटा दूंगा इसको। 2% हमारी दर बन के आई है। चलिए अब हम सवाल को निकालते हैं बिल्कुल पहले वाले कॉन्सेप्ट पर। देखिए बिल्कुल आसान से निकल जाएगा आपका। 10,000 रुपये है। अब 2% बच्चों दर है, निकालिए। 2% निकालोगे तो आपका 2,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 200 रुपये बेटा। कितना आ जाएगा, 200 रुपये आपका आ जाएगा। अब 4 छमाई बनी थी तो 200 की 4 छमाई होगी बच्चों। 200 की 4 छमाई हो गई। क्लियर है, अभी बताया था। तो सीधी सी बात है कि ब्याज 800 रुपये, 2 चौक 800 रुपये से तो ज़्यादा ही है। अब आप पहले सबसे पहले तुरंत ऑप्शन देखें कि 800 से ज़्यादा कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया तुरंत ही, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हम कि अब देखो वही चीज़ मैंने आपको बताई, ब्याज में ब्याज मिलेगा। देखो इस वाले पर ब्याज 1 वर्ष का सिर्फ यहाँ तक हमें लेना है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हर 1 वर्ष बाद ब्याज मिलता है। इसका 2% निकालोगे आप तो 2% बनेगा कितना आपका बेटा, 4 रुपये। कितना बनेगा, 4 रुपये। अब हम अगले वाले पर निकालते हैं, इस पर ब्याज। तो बच्चों मैंने बताया अभी आपको, इस पर जब निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना होगा, 200 और 200 400। 400 पर 2% निकालोगे आप तो बेटा 8 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 रुपये। अब हम इस वाले पे ब्याज निकालेंगे तो तीनों जोड़ेंगे। जब इस पर निकालेंगे तो तीनों जोड़ेंगे तो तीनों को देख लीजिए, तीनों कितना हो, 600 और 600 पर बेटा 2% कितना हो गया, 12 रुपये आपका ब्याज हो गया। ये बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। अब ब्याज देखो इस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा तो आपका पॉइंट में आएगा, ठीक है। पहले हम इनको जोड़ लें, कितना बन गया, 12 8 20 4 24। अब देखिए जब पॉइंट में इसका ब्याज आया तो 824 तो ये हो गए। अब 824 हो गए, कौन सा ऑप्शन हमारा बनना है, 824 पर फर्स्ट ऑप्शन बनना है हमारा। 828 पर चौथा ऑप्शन है। तो 828 का मतलब नहीं, क्योंकि 4 में यदि आप ब्याज निकालोगे 2% तो बेटा 4 में 2% आपका 0.8 आएगा। 4 दूनी 8, 0.08। ऐसे 8 पर निकालोगे तो 0.16 आएगा। ऐसे आप 12 पर निकालोगे, 12 पर निकलेगा ही नहीं। तो आप देख लीजिए वो पॉइंट में आएगा तो जोड़ोगे उनको तो वो आपका 32 ही बनेगा। इसलिए हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है और हम सवाल को यहीं करके निकल जाएंगे, ठीक है। बाकी आप करना चाहते हो तो देख लीजिए बेटा। 2% में निकालता हूँ 4 पर तो कितना बनेगा, 0.08 बनेगा, ठीक है। अब दोनों पर फिर निकालता हूँ वही कैसे, देखो 8 और 4 12, 12 पर निकालता हूँ 1 वर्ष के लिए 2% तो 12 दूनी 24.24 बन जाएगा, ठीक है। अब दोनों पर इस पर फिर निकालते हैं तो कुछ पॉइंट में और आएगा, बहुत मिनिमम आएगा, उसकी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। इनको जोड़ेंगे 0.32 बन जाएगा और सभी को जोड़ेंगे तो 824.32 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन बेटा इतना आसान हो जाता है कि हम इसको निकाल सकते हैं आसानी से। तो बच्चों आपको इसी तरह से कॉन्सेप्ट चलना है। देखो 4 वर्ष वाला जब हम निकाल सकते हैं तो 3 वर्ष वाला कितना आसान होगा और 2 वर्ष वाला कितना आसान होगा, वो और जल्दी हो जाएगा। तो 4 वर्ष वाला जो बहुत कभी कभार सवाल आता है तब की सिचुएशन है, हम उसको भी हद करके 30-40 सेकंड में निकाल सकते हैं सवाल को, ठीक है बच्चों। चलो देखिए, बाकी हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी। हमें 800 दिख गया था, हमने यहाँ तक 24 निकाल लिया। हमें दिख रहा पॉइंटों में ज़्यादा आ जाएगा तो तुरंत निकल चले जाते हैं हम सवाल को, ठीक है। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा कि क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे। अब आप सीधा सा सोच सकते हो इस बात को कि यदि हम इसी कॉन्सेप्ट पे इस पे काम करें तो बच्चों देखिए 2000 रुपये हैं और वर्ष परसेंट कितना है, 10% है और टोटल ब्याज कितना बेटा 2420। जब ये 2420 हो जाता है, ठीक है, तो ब्याज कितना बना, ब्याज 420 ही तो बना। 420 ब्याज लाने के लिए क्या वर्ष की जरूरत पड़ेगी हमें, जरा देखना बेटा। सीधा मौखिक दिख रहा है कि भाई जब 10% निकालूंगा तो 200 आ जाएगा, अगले वर्ष का भी 200 आ जाएगा, आ गया तो 400 तो यही बन गया।
तो सीधी सी बात है भाई, यही काम कर गया 10% वाले 2 वर्ष का ही काम है। बाकी आप और एक ब्याज निकालोगे, देखो यहाँ पर 10% कितना आ गया 20 रुपये, जोड़ना जाए 400 ये हो गया और 20 ये हो गया, तो 420 नहीं हो गया क्या ये? तो 2 ही वर्ष तो काम आया, 1 वर्ष और 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में हो गया खत्म केस। क्या जरूरत पड़ी कुछ करने की, हमें कुछ नहीं। ठीक है, तो बच्चों ऐसे हम सवाल को निकाल जाएंगे इसको। तो बताओ क्या करना था हमें? हम दिख रहा था 2000 पे 10% भाई 200 200 400, और कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें? सीधा 2 वर्ष वाला दिख रहा है, तो निकाल जाएंगे हम तुरंत। भाई 420 ही तो ब्याज चाहिए हमें बेटा, 2000 से 2420 हो रहा है, 420 ही तो बढ़ा, तो 420 बढ़ा तो 420 रुपये जो ये ऊपर वाला जो 20 रुपये ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होएगा। तो साधारण ब्याज से पता लग गया हमें, 400 रुपये साधारण आ गया, 400 हमारा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो ऊपर का होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो टूट फूट होगी वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, सीधा सा देख लेना लगभग में। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक क्वेश्चन को चक्रवृद्धि ब्याज में बेटा कई तरीके से कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला में लगा कर करना चाहोगे इस सवाल को 2 नंबर को, तो फॉर्मूला लगा कर भी वो हो जाएगा, क्योंकि आपका मिश्रधन 2420 रुपये दे रखा था और 2000 रुपये क्या दे रखा था, आपका मूलधन दे रखा था। ठीक है, बाकी आपको मैंने बता दिया है, आप ऐसा भी कर सकते हो। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष में के अंत में 650, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। पहले वर्ष में 650 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है। जब भी ऐसा सवाल आए, 2 वर्षों का कंडीशन दे रखी हो और दोनों वर्षों के बीच में 1 वर्ष का अंतर हो बच्चों, 1 वर्ष का, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो सवाल को। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 3, दोनों का अंतर बटे छोटी संख्या बराबर r बटे 100। क्लियर है? अब देखें कितना कितना दिया उसने, 676 दिया और 650। 676 माइनस 650 बटे 650 बराबर r बटे 100। यहाँ से देखें कितना बच गया बच्चों, 26। अब 13 दूनी 26 होते हैं, 13 पंजे 65 होते हैं, 50 दूनी 100 होता है और 2 दूनी 4, r बराबर आपका 4% आ जाता है। ध्यान दें, जब भी 2 वर्ष अलग अलग दिए हों, उनके वर्षों का अंतर 1 हो और मिश्रधन टोटल दे रखा हो कि भाई 4 वर्ष में इतना हो जाता है और 5 वर्ष में इतना हो जाता है, तो तुरंत आप दोनों का अंतर बटे छोटी संख्या बराबर r बटे 100 आप लगाएं, आपकी दर निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हमसे थोड़ा सा एक कदम आगे इसने पूछ लिया सवाल ने, दर पूछता तो यही सवाल हो गया था, बाकी एक कदम आगे पूछ लिया इसने, कहा वह धनराशि कितनी है। वो आप लगा सकते हो कि बच्चों 650 रुपये वो कै वर्ष में हुई थी, 650 रुपये 1 वर्ष में हुई थी, तो सूत्र होता है P गुणा 104 बटे 100, क्योंकि 1 वर्ष के लिए हम 104 बटे 100 कहाँ से आया, सूत्र होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100। आपको मैं शुरू में लिखवा चुका हूँ। जब हम यहाँ पर r की जगह कितना रखेंगे बच्चों, 4 रखेंगे, 100 एकम 100 प्लस 4 104, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 104। ठीक है, वो 10% कहता तो 110 बटे 100, 5% कहता है 105 बटे 100, 12% कहता है 112 बटे 100, डायरेक्ट लिख देंगे। हम इसको कभी भी सॉल्यूशन नहीं करेंगे इस तरह से लिख करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा कितना 104 बटे 100, n का मतलब 1 वर्ष, तो एक बार लिख दिया है। तो अब आप इसको काट लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा कट जाएगा। देखिए भाई 13 अट्ठे 104 होते हैं, 13 पंजे 65 होते हैं। ठीक है बच्चों, और आपका 2 चौक 8 होता है, 2 से आपका 25 बार कट गया और 4 से 25 बार कट गया, और 25 गुणा करोगे क्रॉस में तो 625 आपका मूलधन आ जाएगा। यही आपका क्वेश्चन था। बहुत ही प्यारा और गजब का क्वेश्चन है बच्चों ये। अब विशेष ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए आपसे, क्योंकि 4% तक पूछता था कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा आगे पूछ लिया तो बच्चा सोचता है कि अब क्या करा जाए। तो अब आप ऐसा करोगे, इसको आप 2 वर्ष वाले में रख सकते थे तो आपको 2 बार लिखना पड़ता, तो उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत होती काटने पीटने में, इसलिए हमने 1 वर्ष वाला ही केस रख लिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
बाकी ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये आपका दो इक्वेशन बनती हैं और दोनों को बेटा आप जब दो इक्वेशन रखोगे तो वहाँ से आपका एक सब बन के आता है। तो आप उसे ना बनाते हुए डायरेक्ट इसको याद रखें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, हर जगह काम करेगा ये कॉन्सेप्ट जब आपके वर्षों में एक का अंतर आ रहा हो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये हो तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समय अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो बेटा 2 वर्ष ही बोला है चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के लिए ही बोल दिया साधारण ब्याज। तो हम आपको अभी लिखवा के आए हैं, सबसे पहले शुरुआत जब क्लास करी तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष का क्या होता है कॉन्सेप्ट। तो देखें अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है बच्चों, चलो मैं लिख देता हूँ। देखो साधारण ब्याज को मैं SI लिखूँगा, ठीक है, और सिंपल कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड मतलब CI लिखूँगा। तो CI माइनस के SI इज इक्वल टू, क्योंकि CI ज़्यादा होता है इसलिए उसमें से SI घटाया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा होता है इसलिए माइनस करा गया। PR² बटे 100 गुणा 100, ये बच्चों आपका कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि 2 वर्ष के लिए बोला है इसीलिए 2 वर्ष के लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए अब इसने क्या दिया है हमें बेटा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 510 रुपये दिया, चक्रवृद्धि ब्याज 510 है, माइनस SI का मतलब क्या है, मूलधन पूछ रहा है, मूलधन हमारे पास नहीं है, P गुणा R कितने दिया बच्चों इसने 12.5%, 12.5 का मतलब होता है 25/2, ठीक है, गुणा कै वर्ष कह रहा है आपसे, ये कह रहा है आपसे 2 वर्ष, तो यहाँ पर हमने 2 वर्ष लगा दिया बटे 100। क्लियर है, ठीक है। अब आप बराबर क्या हो जाएगा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस के, देखो ये आपका CI है, ये आपका SI हो गया पूरा, ये क्या है पूरा SI, ठीक है, ब्याज बराबर P गुणा R कितना है 25/2, तो बच्चों 25/2 गुणा 25/2 और 100 लगा दोगे 200 हो जाएगा और ये भी 200 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्ट है उसी में फिट कर दिया हमने सवाल को। अब कुछ नहीं करना, बस हमें इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे देखिए, ज़रा मैं इसको मिटा दूँ यहाँ से थोड़ा सा जो मैंने खींचा बॉक्स। चलिए अब देखें, अब इसको काट पीट करते हैं हम। देखो 25 से मैं काटता हूँ, 25 8 200 कटता है, 25 8 200 कटता है बच्चों, और ये 2 से 2 कट गया और 25 चौका 100 कटता है, ठीक है। ये 510 आपका ऐसा कैसे रहा, और ये कितना है P/8 to 64 हो गया, और बच्चों यहाँ से बचा P/4 और माइनस का है तो इधर ले जाऊँगा प्लस में जाएगा, तो P/4 आपका ये आ जाता है। अब इसको मैं एलसीएम लेकर सॉल्व करूँगा तो बच्चों ये आता है 64, एलसीएम P प्लस के 4 का भाग करूँगा 16 बार जाएगा, 16P कितना हो गया, ये 16P बराबर 510 आपका चला हुआ है। अब आप देखो हुए 16 रे कितना हो गया 17, तो 17P मैं लिख सकता हूँ इसको, और 17P से कितनी बार कट जाएगा, ये 30 बार कट जाएगा। तो आप देखिए मैंने इसको लिख दिया 17P, ये कितना हो गया आपका, ये बच्चों 17P आपका हो जाता है, और 17 से कितनी बार कट जाएगा, 30 बार कट जाएगा। अब P बराबर कितना आ गया 30 गुणा कितना 64 बच्चों, तो आप गुणा कर लीजिए, 3 चौक 0 0, 3 चौक 3 छिंग 18, 3 चौक 12, 3 छिंग 18 19, 1920 रुपये आपका क्या आया, मूलधन आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन देखो हल्का सा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इतना कॉन्सेप्ट तो इसमें लगाना ही होगा, ठीक है। लेकिन जब आपकी स्पीड अच्छी होगी तो बहुत अच्छी तरीके से आप सवाल को बहुत जल्दी मैक्सिमम 40 सेकंड में कर जाओगे, यदि आपकी स्पीड अच्छी है तो, ठीक है, कैलकुलेशन की स्पीड। बाकी मैं तो आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है। अब 1920 का सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, वो आप निकाल दीजिए। अब 1920 का सिंपल इंटरेस्ट बच्चों यहाँ मैं निकाल रहा हूँ, 1920 का सिंपल इंटरेस्ट कै वर्ष का 25/2 12.5% है, और गुणा 100 कै वर्ष का 2 वर्ष का, ठीक है। देखिए 2 से 2 कट गया, 25 चौका 100,
4 से काटोगे 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, कितना आ जाएगा बच्चों 480 रुपये आपका आ जाएगा। कितना 480 रुपये। तो आप विशेष ध्यान रखें, सवाल बहुत अच्छा था, बहुत ही गजब का क्वेश्चन। 1920 आया, 1920 पर हमने क्या निकाल दिया आपका साधारण ब्याज, सीधे सीधे निकाल। 1920 पर 12.5%, 25/2 गुणा आपका 2 वर्ष बटे 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था बच्चों ये आपको करना होगा सवाल, और इसी तरीके से आप इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, सारे क्वेश्चन बड़े गजब के हैं और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से कराऊंगा आपको, लेकिन विशेष ध्यान रखें, आपको रिवीजन करना होगा और एक एक क्लास को देखना होगा। किस वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपये हो जाते हैं। अब आप सोचो कि भाई 2500 रुपये हो गए, कितने 2500 रुपये, ये क्या है मिश्र धन, ए बराबर पी ब्रैकेट में, पी कितना है 2304 रुपये, कितना बच्चों 2304, और दर कितनी है नहीं पता, 1 + r/100। n हमें कितना दे रखा है इसने, n हमें 2 वर्ष दे रखा है, ये 2 वर्ष। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? ठीक है भाई, ये हमारा a हो गया बच्चों, ये p हो गया, ये 1 + r/100 की n हो गया। ठीक है, क्यों लगाया हमने, क्योंकि अब हमारे पास में दर थोड़ी सी जो आ रही थी अजीबोगरीब सी दिख रही थी ऑप्शन में हमें, इसलिए हमने इसमें कॉन्सेप्ट लगाना सही नहीं समझा, अन्यथा हम जल्दी ही कर जाते इसको। ठीक है, यदि दर अजीबोगरीब नहीं होती। तो अब देखिए, मैं इसको इसके बटे में ले जाऊंगा, तो बच्चों ये आपका बटे में पहुंचा देता हूं मैं इसको। ठीक है, यहाँ से मिटा के ये कितना हो गया, इसका बटे में 2304 हो गया। क्या आपको दिख रहा है कि बच्चों ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर बनना है, कितने का स्क्वायर है 50 का, और ये बच्चों 50 का तो ये 48 का है, क्योंकि 8 × 64 है ना, 2 ही कम है। ठीक, तो ये 48। अब क्या रहेगा 1 + r/100 रह गया, ये क्या रह गया 1 + r/100, क्योंकि आपका स्क्वायर तो हट गया भाई, स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, क्योंकि ये स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर है 50 का स्क्वायर, ये 48 का स्क्वायर। अब 1 को इधर लाओगे पक्षांतर करके तो माइनस में आएगा, और 50/48 में से 1 घटाओगे तो 2/48 आपका बचेगा। तो मैं आपको 50/48 माइनस के 1 बराबर r/100। ठीक है, आप घटाइए ज़रा भाई, एलसीएम लेकर करोगे तो कितना बचेगा बच्चों, 48 से कम 48, 50 में से 48 गए 2/48, तो कितना होगा 2/48 में यहाँ लिख ले रहा हूँ, 2/48 = r/100। अब काटिए, 2 से कितनी बार कट गया बच्चों 24 बार कट गया, और आपका 4 से 6 बार कट गया, 4 से 25 बार कट गया, और 25 की क्रॉस गुणा इधर करोगे बटे में 6 रहेगा, तो आपका r बराबर कितना आ गया, r बराबर बटा आपका 25/6 आ गया। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, r बराबर 25/6, r बराबर 25/6 = 4 से 1/6%। ठीक है, चलो बच्चों देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, और मात्र आपका बहुत जल्दी 10 या 5 सेकंड में ही हो जाएगा। देखिए, जब आपको सीख जाओगे आप 6% 6 क्वेश्चन है, 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्षों में 882 रुपये हो जाते हैं। जब भी आपका समय पूछे बच्चों, जब भी समय पूछे, आप तुरंत कुछ नहीं सोचना, आपको बस ये देखना है कि 800 आ रहा है हमारा, ये कितना आ रहा है 800। ठीक है, ये 800 है और आपका 882 है। तो बच्चों बड़ा ऊपर रखना है और छोटा नीचे रखना है, बड़ा बटे छोटा डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है बच्चों, और आप देखिए आपके पास में ये 1 + r/100 की कितनी बनेगी आपकी n। अब आपकी r दे रखी है, कितनी दे रखी है 5%, तो मैं डायरेक्ट आपको 105/100 की n कर दूंगा। ठीक है, आप देखिए ये क्या बनना है सिचुएशन, ये 2 से कट जाएगा। पहले तो ये देखिए क्या जो उसने दिया है बेटा, वो सदैव ध्यान रखें, समय जब भी पूछे वो आपका वर्ग बनाएगा, आपका क्यूब बनाएगा, आपकी 4 घात बनाएगा, ये सिचुएशन बनाता है वो। हद करके वर्ग
क्यूब और 4 घात तक ये लेके जाता है। आप देखें यदि मैं मौखिक कुछ भी ना, इसको भूल जाए, हम कुछ भी ना करूँ मैं, तो मुझे दिख रहा है यदि मैं इसमें 2 से भाग कर दूं, इसमें 2 से भाग कर दूं, तो मौखिक सवाल पे ही देख रहा हूं कि भाई 2 से भाग कर 400 आया। 400 कितने का वर्गमूल है? 20 का। तो वर्गमूल का मतलब 2 घात, n कितनी? 2 घात। सवाल खत्म, उत्तर 2। ठीक है, कितने वर्ष? 2 वर्ष। ठीक, तो मैं इसको सवाल में ही देख लेता कि भाई इसने मुझे समय पूछा तो मुझे दिख रहा है समय में स्क्वायर बन सकता है, क्यूब बन सकता है, 4 घात बन सकती है। ठीक है, जैसे भी उसने पूछा है तो मैंने देखा भाई इसमें 2 का भाग कर दूं, 400 स्क्वायर है, तो सबसे पहले आप स्क्वायर ही ढूंढें, क्यूब ढूंढें। ठीक है, 2 स्क्वायर कितना होगा? 20 का। इसका मतलब उत्तर इसका 2 आ गया। खत्म सवाल। तो ठीक है, बाकी आपको थोड़ा सा करना है। तो अब देखिए 2 से काट लीजिए, 441 बनेगा। 2 से काट दीजिए, 400 बनेगा। ठीक है, 441 कितने का बेटा? 21 का वर्ग है, और 400 कितने का? 20 का वर्ग है, बराबर आपका ये है ही है। आपका कितना रहा? 105/100। ठीक है, ये 105 को मैं काट सकता हूँ, इसको भी 21/20। तो ये आपका 21 आपका बेटा 20 आ जाएगा। और ये n, और यहाँ पर कितना? 2। तो देखो n की वैल्यू कितनी? 2 वर्ष, तो 2 उत्तर आ गया। ध्यान रखें, विशेष मौखिक क्वेश्चन हो जाएगा 5 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड आप ले सकते हो सवाल में, सवाल तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप को करना आ गया होगा सवाल। ये आपको सिर्फ ये देखना है क्यूब है या वर्ग। क्यूब और वर्ग विशेष ध्यान रखें। देखो आपको क्यूब याद रहने चाहिए कुछ, कम से कम आपको क्यूब ज़्यादा नहीं तो 12-13 तक तो याद रहने ही चाहिए। ठीक है, हद करके 13 तक तो रहने ही चाहिए, क्योंकि 13 का बहुत आता है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में 4% पर, दूसरे वर्ष में 8% पर चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी? कुछ भी नहीं करना हमें, जो आपको सिखाया गया उस पर काम करिए। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? देखें भाई 250 रुपये है, उसने बोला कि पहले वर्ष में कितना? 4%। निकाल दो, पहले वर्ष में 4% कितना हो गया? 25 चौका 100, कितना आ गया? 10। अब दूसरे वर्ष में 8%, निकाल दीजिए 8%, 250 पर ही 25 8 200, कितना आ गया? 20। अब ब्याज भी ब्याज निकालिए, कितना ब्याज भी ब्याज। अब ब्याज ब्याज निकालोगे बच्चों, तो इस पे जो ब्याज मिलेगा एक वर्ष का क्या % मिलेगा? 8% तो मिलेगा, 4% नहीं मिलेगा अब, क्योंकि ब्याज यहाँ आके मिल रहा है। 8% मिलेगा ब्याज आपको, तो 8% कितना हो गया आपका? ये बेटा 10 रुपये पर 8%, 0.8। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमसे? ये कह रहा है टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज देख लीजिए आप, कितना बन गया बच्चों? 30 रुपये तो ये हो गया, 0.8 ये हो गया, तो 0.8 जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में उसने जीरो दे रखी है। 250 ये हो गया, 250 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा टोटल? 280.80। क्या हम नहीं लिख सकते इसको? कोई दिक्कत है कि क्या किसी बच्चे को? तो क्या करना था सवाल में? कुछ भी नहीं करना था इसमें, हमें बिल्कुल आसानी से हम सवाल को करके निकल सकते हैं। हमें कुछ झमेले में नहीं पढ़ना है, फॉर्मूला में भी नहीं पढ़ना है हमें। सिर्फ हम फॉर्मूला को कॉन्सेप्ट के बेस पर कभी कभार याद कर सकते हैं कि भाई हमें ज़रूरत कहाँ पड़ी इसकी, क्यों लगाया गया, बस ये चीज़। बाकी हमें इस तरह से सवाल को निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ क्या पूछा उसने? % पूछा है। तो % में देखें आप क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है यदि ब्याज त्रैमासिक रूप में संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपये 9 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,044 रुपये हो जाएंगे? चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 5,044 रुपये हो जाएगा। अब सोचो, मैंने अभी आपको बताया बड़ा बटे छोटा, जब आपको समय निकालना हो या दर निकालनी हो, ध्यान रखें समय या दर। ठीक है, तो अब देखिए भाई 32,000 रुपये हैं, ब्याज कितना बन गया? 5,044 चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो मिश्रधन कितना हो गया? 5,044 जोड़ोगे तो 32 5 37,044 रुपये आपका मिश्रधन हो गया। ठीक है, 37,044। तो मैंने अभी बताया बड़ा बटे छोटा, तो रखिए 37,044 बटे 32,000। ठीक है, बराबर आपको बताया 1 + r/100, लेकिन यहाँ पर r पूछा है, तो 1 + r बाई कितना बेटा? छमाही तिमाही बोल रहा है। तिमाही मैंने बताया था r में 4 का भाग होना है, तो 4 का भाग हो गया और गुणा 100। कोई दिक्कत है किसी को? अब n कितनी है? 9 महीने हैं,
9 महीने का मतलब कितनी छमाही? 3 छमाही। 9 महीने का मतलब 3 छमाही। अब 3 छमाही आप देख लीजिए, मैंने 3n कर दिया। 9 महीने का मतलब आप समझ रहे हो ना, कितनी छमाही? 3 छमाही। ठीक है, तो अब देखिए ज़रा, मुझे दिख रहा है भाई 3 क्यूब, तो क्यूब मुझे बनाना है। अब क्यूब कैसे बनेगा? अब देखिए, मैं इसमें 4 से भाग कर दूं तो 800 आ जाएगा, तो सीधा सा क्यूब बन गया। तो इसका मतलब है मैं 4 से भाग कर दूं तो ये 8000, 800 नहीं बेटा, 8000 आ जाएगा। अब 4 से इसमें भाग करूं तो 4 नाम 36, 1 0, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 एकम 4। बेटा ये कितने का वर्ग है? घन है 20 का, और ये कितने का? 21 का घन है। ठीक है, बस खत्म सवाल। तो भाई 21/20 रख दीजिए, ये 21 का क्यूब, क्योंकि क्यूब है यहाँ पर, तो क्यूब भी मैं ले लिया 21, और ये क्यूब कितने का? 20 का, बराबर 1 प्लस r बटे कितना? 400। बेटा एक को इधर लाऊंगा उठा करके, जब एक माइनस होगा तो 21 में से 20 गया तो 1/20 बच गया। तो मैं बच्चों क्या करूँगा? 1/20 इज इक्वल टू r बटे 400। ये काट दीजिए, 20 बार कट गया, r बराबर आपका 20% आंसर आ जाता है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, आप दोबारा समझिए। आपके पास 32,000 रुपये हैं, ब्याज बना 5,044, टोटल 37,044 रुपये हो गया। ठीक है, आपके 9 महीने दे रखे थे, 9 महीने का मतलब 3 तिमाही हो गई, तिमाही, और आपकी दर है तो 4 का भाग हो जाता है। तो आप कहोगे कि यहाँ 4 का क्यों नहीं करा जी गुणा? क्योंकि महीने 9 ही हैं, इसीलिए 3 तिमाही बनी, 3 महीने की 3 तिमाही। ठीक है, तो आप देखिए, अब हमने क्या देखा भाई, जब यहाँ 3 आया तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्यूब में बदल के लाए, 4 का भाग कर दिया, 8000 बन गया। तुरंत हमें दिखा ऊपर भी बनेगा, तो क्यूब बन गया 21/20 का, 21/20। एक को पक्षांतर करके लाऊंगा तो बेटा 20 एकम 20 में से 1 जाएगा, 21 जाएगा, 1/20 बराबर r/400। 20 का भाग कर दोगे, r बराबर 20% आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत आराम से समझ लेना सवाल को, बहुत अच्छा सवाल था, आपको बड़े प्यार से कराया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 नंबर क्वेश्चन आपको सिर्फ समय पूछा है, कुछ भी नहीं करना, आपको बताया गया है पीछे, सिर्फ आपको देखना है क्यूब बनना है या वर्ग बनना है या 4 घात बन रही है। आपको दिख रहा है भाई 10,000 रुपये हैं, और 10,000 रुपये कितने हो जाते हैं आपके? 13,310 रुपये हो जाते हैं। 13,310। क्या आपको नहीं पता ये कितने का क्यूब है? ये आपका 10 का क्यूब नहीं है क्या? ये कितना दे रखा है? हाँ 10,000 दे रखा है। ठीक है, ये आपका कितने का क्यूब बेटा? और ये कितना है आपका? 11 का क्यूब है। ये 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, तो ये कितने का क्यूब रह जाएगा? 10 का, और ये कितने रह जाएगा? 11 का। ठीक है, तो ये क्यूब हो गया, क्यूब मतलब 3 घात। अब देखो उसने 3 घात तो आ गया हमारा, लेकिन उसने देखो एक छोटी सी बात और कही, 3 वर्ष भी दे रखा है, लेकिन उसने देखो शुरू में क्या बोला था? शुरू में अर्धवार्षिक बोला था। जब अर्धवार्षिक बोला तो 3 छमाही तो हुई वो, जब 3 वर्ष निकल कर हमारा आया तो 3 छमाही हुई, और 3 छमाही का मतलब कितना है? 1.5 वर्ष। कितना है? 1.5 वर्ष। तो आंसर आपका 1.5 वर्ष होगा, विशेष ध्यान रखें इस बात पर। ठीक है, चलो थोड़ा सा हल्का सा बताते हैं आपको। भाई आपने रखा 1331 0/10,000। ठीक है, 1 प्लस r बटे 100 की कितनी? n। ठीक, अब छमाही बोला तो कितना कर दूंगा मैं? 2n कर दूंगा। ठीक है, कितना कर दूंगा? 2n कर दूंगा मैं यहाँ से। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं इसमें? देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि भाई r आपको दे रखा, कितना दे रखा है? r उसने 20% दे रखा, तो कितने रहेगा? 10%। तो मैं डायरेक्ट 110 लिख दूंगा इसको। ठीक है, 110। अब देखिए ये आपको 0 0 कट गई। अब ये 11 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब, बस 11/10 की 3 घात बराबर, ये 0 0 कट गया, 10, ये 11/10 की 2n। अब देखो ये वैल्यू बराबर है, तो 3 बराबर 2n आया, 2 का भाग करोगे तो कितना आया? 1.5 वर्ष। n बराबर कितना है बच्चों? 1.5 वर्ष। तो जो सवाल हम मौखिक कर सकते थे, क्यों जरूरत पड़ी हमें ऐसे करने की? अरे हम सीधा देख लें बेटा, जब 10,000 है, 1 0 दोनों में से कट जाएगी, तो 10 का क्यूब बन गया 3। अब छमाही दिया तो 3 का आधा 1.5, खत्म। समझ गए? ऐसे करना था, मौखिक करना था, ऐसे नहीं करना था आपको। अरे जिसमें हमें 5 सेकंड में काम कर रहे हैं, क्यों हम कलम चलाएं उस पर जबरदस्ती का? जब दिख रहा है कि सवाल में दिख गया तुरंत ही, भाई वर्ग क्यूब नहीं बनता, काटने पीटने जरूरत पड़ती तो लगा लीजिए, नहीं तो जब ये मौखिक हो रहा है तो क्या जरूरत पड़ी हमें कुछ करने की उसमें। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 10 देखें।
अब 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब ऐसी कौन सी धनराशि है इसमें से कि जो 1261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज बन जाए। आप सोचो, खुद हिसाब लगाओ कि भाई सबसे पहले हम देखें कि दर कितनी है 5% और कितना समय है 3 वर्ष, तो सीधी सी बात है 3 वर्ष। अब हम ऐसी वैल्यू ले लें पहले इनमें से जो आसान लग रही है। 9000 लेते हैं हम, भाई 9000 पर 9 पंजे 45, ठीक है, और 4 तिया 12, 45 तिया 135, तो ज़्यादा नहीं हो गया, 1335 नहीं हो गया, वो 1350 ब्याज ज़्यादा हो गया ना। जैसे 9000 से नीचे वैल्यू है, तो हम 8000 लेके देखें तो सीधा सा दिख रहा है 8000 पर 5%, 8 पंजे 40, कितना हो गया 400 रुपये, 400 रुपये, 400 रुपये, ठीक है, ये मैंने बता रखा है। अब ब्याज लोगे इस पर तो 5%, 4 पंजे 20, 20 रुपये, और 8 पंजे 40, 40 रुपये, और 20 पर फिर 5%, कितना हो गया आपका 20 पंजे 100, 1 रुपये। क्या आप नहीं जोड़ सकते 4 तिया 12 और 60, ये एक 1200 और ये आपका 60 और ये 1, कितना हो गया 1261 रुपये नहीं हो गया क्या ब्याज, ये हो गया नहीं हो गया। तो बेटा ऐसे भी हम निकल सकते थे सवाल को, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया है, कुछ करना ही नहीं था मुझे, तो बस मुझे देखना था लगभग में पहुंच जाओ, आपको ज़रूरत नहीं है भाई, सीधा दिख रहा है कि इसमें लगभग में भी पहुंच सकते हो आप, आपको लगभग में भी दिख रहा है भाई 8000 पे 4 तिया 12, 1261 कुछ कह रहा है, तो सीधी सी बात ऊपर का ब्याज जो वो इसी का ही होगा। अब 400 का 8400 का निकालोगे तो आपको ज़्यादा नहीं हो जाएगा क्या, वो और भी हो जाएगा ना, तो इसलिए हम लगभग में भी पहुँच सकते थे। तो आप ऐसा सवाल को निकालिए, सवाल आपके आसानी से होने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए तो बच्चों आज हम आपको यहीं तक कराते हैं, ठीक है, काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है, इसलिए आज यहीं तक काफ़ी है। बाकी कल हम आपको ज़्यादा क्वेश्चंस कराएंगे, इसलिए आप मेहनत करें और एक एक क्वेश्चन को रिवीजन करें जो आपको बताए गए हैं कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान दें। तो बच्चों ओके बाय। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ओके बाय।